हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप आप सब ठीक होगे और एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का मैं अपने पर्सनल अपने चैनल पे। तो आज हम जो मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है वेनम। मेरे ख्याल में बहुत से लोगों ने देख लिया होगा और बहुत से रिव्यूज़ भी देख लिए होंगे, बट मैं करूँगा रिव्यू वेनम मूवी का। और चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ और आप अपनी बाईं तरफ देख सकते हैं खूबसूरत वादियों का नजारा। क्या उड़ने का कीड़ा था? उड़ने का था, मरने का नहीं। तो जैसा आप सभी को पता है कि मार्वल मूवी कभी भी अपने जो उनके व्यूवर्स हैं उनको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती है और एक नंबर का मटेरियल सामने ला के देती है। तो ऐसे ही वेनम मूवी बहुत ही अवेटेड मूवी थी जो अभी रिलीज़ हुई, तो जाके पता चला कि हाँ गुरु उन्होंने कुछ तगड़ा सोचा है और बहुत ही तगड़ा आगे को जाके। ये तो ठीक है एवरेज थी, मैं वो नहीं बोलूँगा कि मार्वल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मूवी थी, बट हाँ आगे जाके बहुत ही ज़्यादा बवाल करने जा रहा है। और वेनम का जो मेन विलन है ना उसके ऊपर अभी बात करेंगे, वो आगे जाके बहुत तबाही मचाने वाला है, जिसको इसमें सच्ची बताऊँ तो सिर्फ और सिर्फ एज ए इंट्रोड्यूस किया गया है। जस्ट ऐसा है जैसे मैं अपनी वीडियो में आके बोलता हूँ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल और मेरा नाम है कॉस्मोस, इतना बोल के और मैं अपने वीडियो को बंद कर दूँ। जस्ट इतना था जो उसका विलन है उसका इंट्रो। और मार्वल की मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है ना, हर बार हमें लगता है बस भाई इन्होंने इतना तगड़ा चीज़ दिखा दी ना, अभी इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। बट मार्वल की हमेशा से एक आदत रही है शेर के मुंह में खून लगाना। मतलब जब वो अपनी एक मूवी या किसी एक फ्रेंचाइज का पार्ट वो ख़त्म करती है ना, तो बंदों को ऐसा क्रेविंग के उस पर छोड़ के चली जाती है ना कि बंदा बात ही करता रहता है भाई नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, ऐसे ऐसे करके। एकदम लिटरली इनका यही सीन है हमेशा कि शेर के मुंह में खून लगा के और ये चले जाते हैं। यही हुआ है वेनम में भी, मतलब कि वेनम का हम इतना वेट कर रहे थे, अब जब ये देख ली तो अब अगले पार्ट का वेट करना अभी से स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का विलन जो कि नल होने वाला है। नल मतलब अगर थैनोस की हम बात करें अभी तक का मार्वल्स का सबसे पावरफुल विलन जो हमें दिखाया गया वो थैनोस है, बट नल उसका ना 10, 20, 25, 50, 100 गुना ताकतवर है और 100 गुना ज़्यादा उसके पास पावर है। थैनोस उसके सामने बच्चा है, चुटकियों में थैनोस की ऐसी की तैसी कर सकता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना कितना ज़्यादा खतरनाक विलन इस बार ये लेके आए हैं। वैसे उसका नाम क्या है? नल। और जो नल है ना वही है इन सिम्बियोट्स को बनाने वाला, जो ये वेनम है ये सब सिम्बियोट्स को बनाने वाला है वो नल ही होता है। तो होता क्या है स्टार्टिंग में जो नल है वो ना मतलब पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स, पूरे कॉस्मोस में तबाही मचा रहा होता है। कभी कुछ डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है, कभी कुछ डिस्ट्रक्शन होता है। इन सारी चीज़ों से परेशान होकर सेलेस्टियल जो कि एक तरीके से मान लो गॉड है या गॉड ही मान लो, सेलेस्टियल्स आते हैं और एक नया कॉस्मोस, एक नया यूनिवर्स बनाते हैं। और जो नल है उसको एक ऑफ़र देते हैं, जो सेलेस्टियल्स हैं वो उसको एक ऑफ़र देते हैं कि हम जो कुछ भी बना रहे तुम इन सब का गार्ड करो, सेफ गार्ड करो, तुम इनकी देखभाल करो। बट जो नल है वो अपनी काली शक्तियों से, अपने ब्लैक डार्कनेस से और इन सब चीज़ों से इतना घाई में आया हुआ था, इतना पागल हो रखा था कि गुस्से में आके वो उन सेलेस्टियल्स में से एक सेलेस्टियल का गर्दन ही उड़ा देता है। इतना ज़्यादा गुस्से में रहता है और उस सेलेस्टियल्स को मार देता है। फिर उसी के बाद जाके कहानी होती है आगे चल के आपको मूवीज़ में भी दिखाया जाएगा फिर कि क्या रीज़न होता है। फिर ऐसे जाके वो सिम्बियोट्स तैयार करता है जो कि वेनम है, वो ऐसे ऐसे सिम्बियोट्स तैयार करता है अपना एक आर्मी बनाने के लिए। बट फिर इवेंचुअली वो सिम्बियोट्स उससे किसी तरीके से परेशान होकर उस जगह से भागना चाहते हैं। और जब वो एक और चीज़ जो नल है ना उसकी दो वीकनेसेस है, एक बहुत लाउड नॉइस और फायर उसको हार्म पहुंचा सकती है। इसीलिए जितने भी उसने सिम्बियोट्स बनाए हैं ना उन सब के अंदर भी ये वीकनेस है। जब बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस होती है तो जो वेनम्स हैं सिम्बियोट्स वो सारे परेशान हो जाते हैं और आग लगती है तब वो नहीं बच पाते। ये वीकनेसेस इन सारे सिम्बियोट्स को नल के द्वारा ही मिली होती है। तो ये सारी चीज़ें तो नल आपको इन्हीं सब चीज़ों से पता चल सकता है। जब वो एक गॉड सेलेस्टियल का एक खोपड़ी उड़ा सकता है तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो आगे मूवीज़ में जब वो अपने असली रूप में दिखाया जाएगा ना, मेरे वैसे मार्वल है दिखा तो देगा ही एकदम तगड़े रूप में, तब जाके मज़ा आएगा जब असली पावर देखने को मिलेगी। तो वापस मूवी की स्टोरी पे आते हैं। तो होता क्या है, मतलब स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो नल है वो एक क्लिंटार नामक एक जगह पे कैद रहता है और वो बिट्रेड होता है अपने इन्हीं सिम्बियोट्स की वजह से। इन्हीं सिम्बियोट्स ने उसे बिट्रे किया होता है क्योंकि इनको बनाने वाला वही होता है। तो एक बिट्रेयल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके
पीठ में खंजर भोग के ये उससे पीछा छुड़ा के भागे हुए होते। होगा कुछ रीजन, मूवी में बताया गया है कहीं थोड़ा बहुत कि वो कैसे टॉर्चर वीचर या जो भी है सीन था, इस वजह से उसको छोड़ के वहाँ पे कैद करके भागे। तो जिस जगह पे ये इस समय कैद है उस जगह का नाम, उस गोले का नाम है, उस प्लेनेट का नाम है क्लेंटार। तो वहाँ पे नल जो है वो अभी कैद है। वो याद होगा जो सबसे फर्स्ट वाली वेनम थी उस मूवी में, आपने देखा होगा उस मूवी के एंड में जो एडी ब्रॉक है वो मर जाता है एंड में, बट उसको वेनम बचा रहा होता है। और उसी प्रोसेस में जब वो उसको बचा रहा होता है, क्योंकि वो तो उसको जो लास्ट वाले सीन में उसको कुछ पियर्स कर देता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जब वेनम उसको बचाता है तो उसी प्रोसेस में ये दोनों मिलके मतलब वेनम और एडी ब्रॉक मिलके एक कोड बनाते हैं जिस कोड का नाम होता है कोड एक्स। और जो नल है उसको इसी चीज़ की तलाश है, उसे चाहिए कोड एक्स। और कोड एक्स जो है वो तभी मतलब एक होता है ना, वो तभी उसको दिखाई देता है जब एडी वेनम के फॉर्म में रहता है, तभी वो कोड एक्स दिखाई देता है, वरना वो कोड एक्स नहीं दिखाई देता। तो अब नल को वो कोड एक्स चाहिए जिससे वो अपने आप को फ्री कर सकता है क्लिंटार जहाँ पे वो कैद है उस जगह से। और वहीं बात करें एडी ब्रॉक की तो उसको दिखाया जाता है एक बार में जहाँ पे वो चिल कर रहा होता है और वेनम अपने 6-7 टेंटिकल्स निकाल के मस्त एक ड्रिंक तैयार कर रहा होता है अपने लिए, मतलब वेनम तो नहीं पिएगा, वो तैयार कर रहा होता है एडी के लिए। और वहीं पे फाइट आती है और लिटरली मतलब फर्स्ट सेकंड पार्ट देख लिया मैंने और मेरे को कितनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी वो चीज़ देखने की, जो कि ये फाइट बहुत ही ज़्यादा तगड़ी, बहुत ही वैसी नहीं है बट हाँ थोड़ा फन वे में। और मेरे को जो चीज़ देखनी थी वो इसमें दिखाया गया। 4 बंदों को अपने टेंटिकल से पकड़ता है, 4 या 5 बंदे का टेंटिकल से पकड़ता है और लिटरली उनकी खोपड़ी उड़ाते हुए दिखाता है, खा 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 सारी खोपड़ियाँ खा जाता है, मज़ा सा आ जाता है वो वाला सीन देख के। और फिर दिखाया जाता है जो नल है वो उसके लीजन करके एक आर्मी है, मतलब जो मान लो आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो पालतू कुत्ता कह लो, तो वो होता है उसको भेजता है कोडेक्स लेने के लिए। और जो लीजन है उसको वो कोडेक्स तभी दिखेगा जब एडी ब्रॉक जो है वो वेनम के फॉर्म में रहेगा, तभी वो कोडेक्स उसको दिखा देगा। और दुनिया में मतलब यूनिवर्स में वो कहीं पे भी हो उसको वो डिटेक्ट कर लेता है जो लीजन है जिसको वो भेजा होता है कोडेक्स लेने के लिए। तो यही सीन है, यही स्टोरी चलती है। और फिर वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि एरिया 51 दिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे सिम्बियोट्स होते हैं, बहुत सारे उनके ऊपर रिसर्च चल रही होती है। और वहीं पे हमें देखने को मिलते हैं डिटेक्टिव मुलिगन, और जो कि एक ग्रीन वेनम रहते हैं और उन्हीं के द्वारा पता चलता है, वही बता रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा तबाही वाला सीन होने वाला है और जो नल है वो उठ चुका है और वो पूरी तरीके से रेडी है और वो पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता है। ये सारी चीज़ें बता रहा होता है। और आगे चल के इस मूवी में एक चीज़ मेरे को बड़ी सही लगी कि बहुत सारे जो सिम्बियोट्स हैं वो वेनम बनते हैं और सबके पास अपनी अगली अलग अलग इंडिविजुअल पावर्स होती हैं। जो आप मूवी देखोगे तो ही आपको पता चलेगा, एक एक के बारे में नहीं बता सकता, बहुत सारे मतलब 6-7 तो दिखाई देते हैं जिनके पास अलग अलग अपनी इंडिविजुअल पावर होती है। तो वो सीन भी बहुत सही लगता है, वो एंड में आता है, तो आप जब देखोगे मूवी तभी आपको समझ में आएगा। ये सिम्बियट्स यहाँ गलती से नहीं आए थे, ये बच रहे थे। पर किससे? और इस वाले पार्ट में ना नल ने कुछ किया नहीं है, फिर भी अपना भौकाल जमा के चला गया है। पूरे टाइम जो उसका लीजन भेजा हुआ था कोडेक्स लेने, उससे एडी ब्रॉक और वेनम बच रहे होते हैं और उसमें दिखा रहा होता है, फनी पार्ट आता है, फाइटिंग सीन्स आते, बहुत ही सही जाती है मूवी। मतलब कहीं पे भी एक सेकंड को बोरिंग नहीं लगेगी जब ये मूवी आप देखोगे। और होता यही है कि मतलब एडी ब्रॉक को एंड में ये पता चलता है कि वो दोनों, वो और वेनम मिल के ही एक कोडेक्स हैं और जिससे कि नल फ्री हो सकता है और पूरे कहीं पे भी किसी भी दुनिया में किसी भी यूनिवर्स में जाके वो तबाही मचा सकता है। तो ये चीज़ उन दोनों को पता रहती है। वेनम ने जब एडी ब्रॉक को बता दिया होता है तो उसके बाद वो उस कोडेक्स को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है। और एंड में ये दिखाया गया है कि बहुत सारे लीजन आ जाते हैं उस कोडेक्स को लेने, और वही एंड वाले पार्ट में बहुत तकड़ी, बहुत ही ज़्यादा धांसू फाइट होती है और मज़ा सा आ जाता है, जहाँ पे मैंने बताया कि बहुत सारे सिम्बियोट्स ह्यूमन से कनेक्ट होते हैं और वेनम बनते हैं। तो वो सारा सीन बहुत ही प्यारा था। और वहीं पे दिखाता है, हमें तो ऐसा दिखाता है कि जो वेनम है वो मर चुका है और एडी ब्रॉक से अलग हो जाता है, क्योंकि एडी ब्रॉक की आंखें खुलती है हॉस्पिटल में, वो काफ़ी दूर अलग जगह पे, और जो वेनम होता है वो एडी ब्रॉक को बचाने के चक्कर में खुद का सेक्रीफाइस कर देता है एज़ यूजुअल। बट हाँ, एक सीन होता है बीच में जहाँ पे कि 2 कैरेक्टर रहते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे थे, वहीं पर बताते हैं कि हम सब पैदा भी नहीं होते, उससे पहले से कॉकरोच जो हैं
उनका एग्जिस्टेंस है इस वर्ल्ड में, करोड़ों करोड़ों बिलियन ईयर्स पहले से ही उनका एग्जिस्टेंस है। तो वही सीन दिखाता है पोस्ट क्रेडिट सीन में कि हाँ जो वेनम है वो अभी भी बचा हुआ। बट दो चीज़ें हैं, एक जो पहला सीन आएगा जिसमें कि वो बार में अपना ड्रिंक बना रहा होता है, वहाँ का जो बार टेंडर होता है या जो भी बंदा है वहाँ पे रहता है वो, और एक कॉकरोच चलते हुए दिखा रहा। अब ये डाउट रहेगा हमेशा से जब तक नेक्स्ट पार्ट नहीं आता कि उन दोनों में से वेनम है कौन। ये बात तो पक्की है कि वेनम बच गया है और वेनम रहेगा आगे भी, बट वो उस कॉकरोच में है या उस बंदे में है जो बार टेंडर है, उन दोनों में से किस में है, जो कि अब किस तरीके से जाके वेनम वापस एडी से मिलेगा ये तो देख के ही मजा आएगा। और इस बार फिर से वेनम ने तगड़ा गेम खेला। वो जो वहाँ पे एक साइंटिस्ट रहती है उसके एडी को और वेनम को अलग कर देते सिम्बियोट्स, उसको पकड़ लेते हैं वेनम के सिम्बियोट को, बट वो किसी तरीके से पता नहीं क्या इमोशनली हो जाता है। वहाँ पे एक साइंटिस्ट रहती है फीमेल, और उसके अंदर आके फिर एडी को जब शूट करता है ना आर्मी वाला, तो एडी को गोली लगती है, वो फिर से मरता है इस मूवी में, एक बार थर्ड टाइम फिर से मरता है। तो जैसे उसको गोली लगती है ना, वेनम उस वुमेन में से निकल के उसके अंदर जाता है, वो साइंटिस्ट के अंदर से जब उसमें निकल के जाता है, वो वाला भी सीन बहुत ही एपिक और प्यारा लगता है। वाह वाह वाह, जिसने ये वेनम मूवी नहीं देखी जाके देखो, बड़ा सही सीन है। और जो ट्रेलर में देखा हॉर्स वाला सीन, भाई घोड़ा क्या बताऊँ, बुगाटी शिरोन विरोन जितनी है ना उन सबको फेल कर दिया, इतनी स्पीड से घोड़ा भगाया है। जिस तरीके से घोड़ा भगाया ना उसी तरीके से इनकी मूवी भी भाग रही है। कंक्लूजन यही है कि उनको नल अपना इंट्रोड्यूस करना था और उन्होंने कर लिया। नल से बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं कराई, बेचारे का सिल्की हेयर ही दिखाते रहे पूरी मूवी में, बट हाँ उन्होंने बता दिया कि भाई बवाल मचाने नल आने वाला है तो वो आएगा। तो ये बड़ा सही सीन लगा मेरे को। और जो मेरा एपिक फेवरेट, सबसे ज़्यादा फेवरेट सीन था वो वाला था जब वो एक होटल में जाता है, उसको एंट्री नहीं करने देते, फिर वो सूट चोरी करके आता है और स्लो मो में जो वो सूट में एंट्री मारता है ना भाई एडी ब्रॉक, भाई साहब टॉम हार्डी भैया क्या लग रहे होते हैं। मतलब भाई बंदा हो तो वैसा हैंडसम, सूट भी उसके ऊपर जचता है। मतलब लोग कहते हैं ना सूट पहन के अच्छा लगता है, सूट पहन के तो ये लगता है, वो मुझे लगता है वो बंदा ही सूट के लिए बना है। अगर वो बंदा सूट नहीं बना भाई बड़ा सही लगता है, हैंडसम, मतलब मज़ा सा आ गया, उसी के जैसे लगना है, बट मैं लग नहीं सकता, हम बुरे लोग हैं। चलो तो फिर मिलते वेनम मूवी में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, लेके आऊँगा आप लोगों के लिए कोई नए ट्रेलर पे रिव्यू या फिर कोई मूवी पे रिव्यू। तब तक के लिए चलो, बहुत सारी मूवी मेरे दिमाग में अभी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो कि मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो चलता हूँ, अब मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा सी पीस।